अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.4 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया आपके लिए, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। ठीक है ना। एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इस पर तो शर्त रखी हुई है उन्होंने कि इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इससे प्रीवियस जो पेपर होते थे आपके, जो प्रीवियस बुक थी आपकी पुरानी, ऐसे ही सवाल थे, उसमें भी कुछ सवाल थे इसी टाइप के जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना था। लेकिन एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अगर उस पर लिख दिया जाए जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय पार्ट, तो हम बाई पार्ट यूज़ करेंगे, वरना अदरवाइज़ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, हम उसी से करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपके लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना है। जाहिर सी बात है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लिए हमारे पास दो फंक्शन होना चाहिए, एक को यू लेंगे एक को वी। जब एक फंक्शन हो तो एक वन ले लेते हैं। ये इंटीग्रेट होगा नहीं, लिहाजा इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 6.3 में इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, ट्रिग्नोमेट्रिक। 6.1 में यही क्वेश्चन नंबर 5 के इसी टाइप के पार्ट थे, जहाँ पे उसने ऊपर लिखा हुआ था कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो हमने अप्रोप्रिएट फार्मूले से इसे सॉल्व किया था। सही है। लेकिन एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे अप्रोप्रिएट फार्मूले से नहीं करेंगे, बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि फार्मूले के मुताबिक तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। पावर, मैंने आपको बताया था कि रूट में जो भी वैल्यू हो उसके पावर का डेरिवेटिव होता है 1/2, रूट में जो वैल्यू है वो एज इट इज़। फर्दर बेस को करेंगे, रूट के अंदर जो है वो है बेस। ज़ीरो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी यू। इसे यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा डी एक्स। डी वी फंक्शन कुछ नहीं दिया हुआ है, डी एक्स ले लें। ये फार्मूला है हमारे पास, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये रहा हमारे पास, v ये आया, इसे पहले लिख लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर v है, और डी यू आया हमारे पास माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब करने के बाद दोबारा वही कंडीशन आ गई, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा दोबारा, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ एक कंडीशन बना लेते हैं, एक में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और दूसरे को डायरेक्ट लिख देंगे हम। मुझे चाहिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर तो है, 9 ऐड कर दिया हमने और 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके नीचे भी ये लिख लें, इस 9 के नीचे भी ये लिख लें। ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 9 बाहर निकाल लिया। इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला कर लेंगे। इस पर आइए, इस पर पावर 1 है, इस पर हाफ है, माइनस कर दें, इसे फार्मूले की तरह लिख दें।
ये हो गया कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। हम लोगों ने 6.1 में ये काम किया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूले से किया है। इस पर 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ बच जाएगा, उसको रूट में लिख लें। क्वेश्चन हो गया दोबारा ये, इसकी जगह आई पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। इसकी जगह क्वेश्चन था आई लिख दिया। इस आई को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा आई प्लस आई। टू आई हो गया। इस टू को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2x अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 कॉमन लेके भी लिख सकते थे, c/2 भी लिख सकते हैं हम, 2 सबके नीचे आ जाएगा, लेकिन हम c/2 लिखते नहीं है। c/2 को दोबारा हम लेट करके c ले लेंगे तो वही आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि हमें बताया गया कि आफ्टर इंटीग्रेशन हम प्लस सी लिख देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद c लिख दिया। अब वो 2c आएगा तब भी उसे c ले लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। 3 पार्ट हैं इसके, सारे इसी तरह होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। पार्ट नंबर 2 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये दिया हुआ हमारे पास 16 प्लस 4x स्क्वायर dx। वही बाई पार्ट से करना है हमने इसे ज़रा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, इसे लेट भी कर लें आई के इक्वल, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वही बाई पार्ट से करना है तो एक 1 ले लें हम, लेट कर लें, इसे u लेंगे हम। जाहिर सी बात है एक को डिफ्रेंशिएट करना है, एक को इंटीग्रेट, यही डिफ्रेंशिएट होगा। ये पावर हो गया। बेस को करेंगे पावर, मैंने आपको बताया था कि जो भी रूट में है 1/2 के साथ लिख देंगे बेस। इसे ज़रा डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 को करेंगे 0, एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x, इससे ये कैंसिल, ये बच गया x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx को यहाँ ले आए, यहाँ बच जाएगा du। dv को करेंगे 1 है हमारे पास तो v इक्वल हो जाएगा x के। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है हमारे पास, ये दिया हुआ है 2u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी। u ये आ गया और v आया, एक v पहले लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर v, एक्स डी यू आ गया एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। वही पहली वाली कंडीशन आ गई, 2 इस दोनों पर ऑपरेट होगा, 2x माइनस 2 यहाँ भी आएगा, इस जैसा बना दें इसे। 4 चाहिए मुझे, 4 प्लस कर दें, 4 माइनस कर दें बैलेंस करने के लिए। 4 प्लस कर दिया मैंने, 4 माइनस कर दिया, दोनों के नीचे अलग अलग इसे लिख दें। माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बाहर निकाल लिया,
इसे तो एप्रोरिएट फार्मूले से कर लेंगे, इस पर पावर 1 है, इस पर हाफ है, तो इसे हम सॉल्व कर लें। फोर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 में से हाफ माइनस कर दें, इसे फार्मूले में ले आए हम। 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसे रूट में लिख दें दोबारा। क्वेश्चन बन गया ये। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसकी जगह आई पुट कर दें। यहाँ भी आई पहले से है। इस 2i को यहाँ ले आए। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये 3i हो गया। एट एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस 3 को वहाँ ले जाए। 2/3x अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सी के नीचे भी 3 आएगा, सी ओवर 3 को दोबारा हम सी ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो कह रहा है कि प्लस सी लिखिए, तो मैंने बजाय नीचे लाने के डायरेक्ट सी ही लिखा रहने दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 का पार्ट 3। सेम यही काम करेंगे, बाई पार्ट से कह रहा, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसे जो है ना बाई पार्ट से नहीं करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। एक 1 ले लें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास एक्स फॉर्म में। वन ओवर टू, रूट में जो वैल्यू दी हुई है एज इट इज़, फर्दर बेस को करेंगे, ये तो पावर हो गया बेस। डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, 2 से 2 कैंसिल, dx को यहाँ ले जाएंगे, dv कर लें, 1 था हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है हमारे पास, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी। u ये रहा और v x आया है, पहले लिख देते हैं। ये आया एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस जैसा बना लें इसे, तो 25 माइनस कर दें और 25 प्लस कर दें बैलेंस करने के लिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, माइनस प्लस माइनस, इसे हम एप्रोरिएट फार्मूले से कर लेंगे और ये सवाल बन जाएगा हमारे पास। 1 से हाफ निकालेंगे, फार्मूले की कंडीशन में ले आए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
ये हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसे रूट में लिख दें, सवाल बन गया ये। 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ। इसे लिखेंगे एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, माइनस आएगा, प्लस ही आएगा। एक्स प्लस, इसका फार्मूला था प्लस सी। ठीक है जी। ठीक है जी, प्लस आएगा। ये आई हो गया हमारे पास। ये हो गया माइनस 25 एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। इस माइनस आई को यहाँ ले आए, ये आई प्लस आई माइनस 25 एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। ये हो जाएगा 2i। बाकी सब एज इट इज। ये 2 वहाँ ले जाए, डिवीजन में आ जाएगा। C/2 भी आता है, उसे बाद में हम सी ही लेना था हमने, तो इसलिए वहाँ नहीं लिखा मैंने। तो इस तरह चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, 5। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट था। इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया कि पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ तो कह रहा था वो, वरना इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को इंटीग्रेट नहीं किया। तो वो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बाई पार्ट यूज़ करते हैं, या फिर प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन आ जाए जो दोनों एक दूसरे के वे डेरिवेटिव ना हो, तो देन हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए रूल मैंने आपको ये बताया कि एक को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, एक को इंटीग्रेट। वैसे हम इंटीग्रेट उसे करते हैं जिसकी पावर जो है ना कम हो, यानी जो डिफ्रेंशिएट उसे करते हैं जिसकी पावर कम हो, ताकि वो फंक्शन गायब हो जाए, एक रह जाए, उसे हम इंटीग्रेट कर लें। लेकिन हमारे पास साथ में ऐसा फंक्शन आ जाए प्रोडक्ट में जो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता हो, मिसाल के तौर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक, तो फिर हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। और फर्स्ट वाले को चाहे उसकी पावर बढ़े या कम हो, हमें उसे इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 6.5 करूँगा। पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी आसान सी एक्सरसाइज है। अब इंटीग्रेशन में बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज रह गई, अब सारी इंटीग्रेशन आपको आ गया। बस अब आपको जो है ना फार्मूला अप्लाई करना है छोटे छोटे जो है ना, फिर उसके बाद हमने उसे इंटीग्रेट करना है। जैसे इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हमने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेट कर देना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।